जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 35 में ग्रुप थ्योरी के एक नए वीडियो लेक्चर में। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है, बीई वालों के लिए चल रहा है ना, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप एसकेएमयू से हो, चाहे आप बीबीएमकेयू से हो, चाहे आप बीबीयू से हो, चाहे आप एलएनएमयू से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप जो है कि बीएचयू से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल लेक्चर होने वाली है, लेक्चर नंबर 35। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। f बराबर 1 2 3 4 और ये दिया हुआ है 1 पुट किए डोमेन में, f में डोमेन के रूप में 1 पुट किए तो रेंज 4 मिला। तो इसी प्रकार से 1 पुट किए 4 मिला, 2 पुट किए 3 मिला, ये हुआ। और g बराबर ये दिया हुआ। अब f इंटू जी कैसे करेंगे, तो 1 से 4 और g में देखिए 4 से 1 है तो 1 से 4 डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, और 2 से 3 और फिर देखिए g में देखिए 3 से 4 है तो डायरेक्टली 2 से 4 लिख देंगे। फिर f में देखिए 3 से 1 है और g में देखिए 3 से 4 है तो देखिए f में 3 से 1 है और g में 1 से 3 है, तो यानी कि डायरेक्ट 3 से 3 हो जाएगा, 4 से 2 है फिर f में, और g में क्या है 4 से 1 है तो डायरेक्ट, एक मिनट, f में 4 से 2 है और g में देखिए 2 से 2 है तो डायरेक्ट 4 से 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से fg मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और g बराबर मैंने यहाँ से देख करके ही लिखा है, देखिए g बराबर 1 3 2 2, पहले 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ g बराबर 3 2 4 1, ठीक है। इसके बाद f बराबर ज़्यादा देखिए तो 1 2 3 4, हाँ 4 3 1 2, हाँ एकदम वही चीज़ है, सेम चीज़। तो अब हम gf मल्टीप्लाई करेंगे, gf निकालेंगे, है ना, कॉम्पोजिशन फंक्शन gf। तो देखिए 1 से 3 गया और 3 से 1 आया, 1 1 आया, फिर 1 से 2 आया, फिर 2 से 3 आया तो 2 3 आया, फिर 3 से 4 गया, फिर 3 से फिर 4 से 1 4 से 2 गया तो 3 से 2 आया डायरेक्ट, फिर 4 से 1 आया तो 1 से 4 गया, है ना। f में देखिए, पहले g में देखिए फिर f में देखिए तो 4 से 4 आया डायरेक्ट। तो अब आप देखिए मेरा fg ये वाला है और gf ये वाला है। fg में 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है, ऊपर में fg में 2 4 है, यहाँ पर देखिए 2 4 नहीं है कहीं भी, fg में 3 3 है और gf में 3 3 नहीं है, fg में 4 2 है, यहाँ पर 4 2 कहीं भी नहीं है, यानी कि fg और gf बराबर नहीं है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इन्वर्स परमुटेशन। इन इन्वर्स परमुटेशन डोमेन बिकम्स द रेंज एंड रेंज बिकम्स द डोमेन। क्या बोला कि इन्वर्स परमुटेशन में डोमेन रेंज में बदल जाता है और रेंज डोमेन में बदल जाता है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अभी डोमेन में a1 a2 a3 डॉट 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 an तक है और रेंज में b1 b2 b3 bn डॉट 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 है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, है ना, तब समझ में आपको आएगा। f इन्वर्स में देखिए उल्टा हो जाएगा, जो पहले डोमेन था वो रेंज बन जाएगा और जो पहले रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। इधर देखिए, इधर डोमेन में क्या है a1 a2 a3 ये an तक है, ये रेंज बन जाएगा, देखिए रेंज बन गया। और देखिए जो रेंज था b1 b2 b3 डॉट 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 bn तक, वो अब देखिए डोमेन बन गया, ठीक है, इन्वर्स करने पर। तो बस यही है इन्वर्स फंक्शन। अब आगे देखिए, मैंने आपको परमुटेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 34 में, और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा देता हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, ये आप जानते भी हैं। देखिए लेट जी बी एनी सेट एफ टू एफ सच डेट जी टू जी सच फंक्शन आर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि फंक्शन ही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैपिंग, इसी को आप मैपिंग कहते हैं, इसी को आप फंक्शन कहते हैं, इसी को आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो फिर वही बात है, इज कॉल्ड फंक्शन, इसको फंक्शन भी कहा जाता है बाबू। फंक्शन एंड मैपिंग बोथ आर सेम टर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेम टर्म्स। इफ़ वी टेक ए मैपिंग जी टू जी, अगर जी टू जी में अगर आप कोई मैपिंग ले रहे हैं, है ना, जी से जी में, और वी टेक ए फंक्शन जी टू जी, या कोई फंक्शन ले रहे हैं जी से जी में, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तब इसी फंक्शन को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब सेम डोमेन से सेम रेंज में, मतलब जो जी डोमेन का काम कर रहा है वही जी मेरा रेंज का काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इन जनरल अगर ऐसा देखा जाए कि इन जनरल जो जी है मेरा डोमेन है और जी मेरा रेंज भी है,
तो एफ सच दैट ए टू बी, ए एंड बी मे और मे नॉट बी सेम सेट। ये ए और बी जो है कि सेम सेट हो भी सकता है या सेम सेट नहीं भी हो सकता है। तो लेट अस टेक जी बराबर 1 2 3 और यहाँ पर भी जी बराबर 1 2 3 लिया हुआ है और फंक्शन इन दोनों के बीच में एफ है। तो 1 दिए तो 2 मिला, 2 दिए तो 3 मिला, 3 दिए तो 1 मिला। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इट बिकम्स इज फंक्शन एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो रेंज यहाँ पर सबसेट है कोडोमेन का, आप देख सकते हैं रेंज जो है कि 1 2 3 है और डोमेन भी 1 2 3 है। तो नीचे में इक्वालिटी का साइन भी हम दे सकते थे लेकिन मैंने नहीं दिया, अब दे लीजिएगा क्योंकि बराबर भी तो है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी है और रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे देखिए, अब एक ये इम्पॉर्टेंट है समझना, हाउ मेनी फंक्शंस या ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कितना फंक्शन पॉसिबल्स है या कितना ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फंक्शन बहुत टाइप का होता है, 1 1 ऑन 2 इन 2 पिन 2, अरे पिन 2 नहीं होता है ना, मेनी वन, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, क्या क्या मतलब बहुत सारा होता है ना। तो कहने का मतलब तो कितना फंक्शन पॉसिबल है, आपको ये नहीं पूछा है कि 1 1 कितना होगा, 1 2 कितना होगा, इन 2, इसे नहीं पूछा आपको, आपसे सिर्फ पूछा है कि फंक्शन केट होगा या इसी को आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कितना पॉसिबल होगा, है ना। इफ़ अगर कोई फंक्शन ऐसा डिफाइंड है जी टू जी में, एफ सच दैट जी टू जी में डिफाइंड है एंड जी हैविंग एन एलिमेंट, अगर जी के पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर जी सेट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो बताओ बाबू कि नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस या फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, जी बराबर 1 2 3 डॉट 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 एन, देन नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस या स्लैश ट्रांसफॉर्मेशन कितना पॉसिबल होगा, तो n के पावर n, बस। यानी कि ये कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा तो n के पावर n नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। अब देखो कैसे एग्जांपल दे देता हूँ, इफ़ डेट इज इफ g बराबर 1 2 3 है तो नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 3 के मुंडी पर 3, मतलब 27 गो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। यानी कि एक बार 1 से 1 को जाएगा, 1 से या तो हो सकता 1 से 1 को जाएगा, 2 से 2 को जाएगा, 3 से 3 को जाएगा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 से 2 को जाए, 2 से 3 को जाए, है ना, 3 से 1 को जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मतलब बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारा पॉसिबल केसेस बन सकता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारा पॉसिबल केसेस बन सकता है, जो कि मैं आगे आपको एक पिक्चर डायग्राम से आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो चिंता नहीं है। तो मान लीजिए ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तब नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शंस क्या होगा, तो फंक्शन f, फंक्शन मेरा a टू b में डिफाइंड है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन स्लैश ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, r इक्वल टू n टू द पावर m होगा। यानी कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, a टू b, a बराबर 1 2 3 और b बराबर 1 2 3 4 5 6 है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन स्लैश ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, क्या होगा, 6 के मुंडी पर 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, 6 के मुंडी पर 3 होगा। याद रखना बच्चा, n के मुंडी पर m होता है, n के मुंडी पर m होता है, तो b वाले को देखो और m का पावर लगेगा, तो n क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ये n हो गया 6, और m क्या है 1 2 3 मतलब m, देखो a इक्वल टू m एलिमेंट्स और b इक्वल टू n एलिमेंट्स, तो क्या होगा, n के मुंडी पर m ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो 6 के मुंडी पर 3 मतलब 216। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, यूज परमुटेशन का है, यूज है परमुटेशन का। बेसिकली परमुटेशन क्या है, एक प्रकार का फंक्शन ही तो है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, है ना, लेक्चर 34 में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी एनी 1 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी इसी को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, फ्रॉम जी टू जी में डिफाइंड है, इसी को हम लोग परमुटेशन कहते हैं। यानी कि अगर कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है और फंक्शन f जो है कि 1 1 ऑन 2 है, यानी कि बाइजेक्टिव, तो उसके और g से g में फंक्शन डिफाइंड है, तो उस केस में इसको हम लोग परमुटेशन कहते हैं। यानी कि f सच डेट g टू g में है, और तब अगर फंक्शन मेरा g टू g में डिफाइंड है
और f मेरा 1 1 ऑन 2 है, तो उस केस में p को मैं परमुटेशन कहूँगा g से g में, g to g में, वेर f इज कॉल्ड परमुटेशन और f इज ए फंक्शन एंड ऑल्सो परमुटेशन फंक्शन भी है और परमुटेशन भी है, बट रिमेंबर परमुटेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, द टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। अगर 1 1 ऑन 2 टाइप का फंक्शन मिले और g से g में डिफाइंड है या फिर f से f में डिफाइंड है, तो उस केस में हम कहेंगे ये फंक्शन मेरा परमुटेशन है, या फंक्शन या परमुटेशन दोनों बात बराबर है। देयरफॉर वी कैन रिप्लेस f बाई p, इसीलिए f को मैं p से रिप्लेस कर दिया क्योंकि अब फंक्शन मेरा परमुटेशन बन गया। तो फंक्शन ही परमुटेशन है और परमुटेशन ही फंक्शन है बाबू, ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, लेकिन फंक्शन बहुत टाइप का हो सकता है, लेकिन परमुटेशन सिर्फ मेरा 1 1 ऑन 2 ए बाबू, ए क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, फंक्शन परमुटेशन होगा ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फंक्शन का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मुंह से गलती निकल गया, चमड़ा का मुंह है ना, तो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना, लेकिन फंक्शन परमुटेशन नहीं हो सकता है। प्रत्येक फंक्शन परमुटेशन नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन प्रत्येक परमुटेशन जो है कि फंक्शन हो सकता है। जो फंक्शन तो बहुत प्रकार का होता है और परमुटेशन जो है कि एक प्रकार का फंक्शन है, तो प्रत्येक परमुटेशन फंक्शन हो सकता है। तो देयरफॉर वी कैन रिप्लेस f बाई p। ऑल फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, सभी फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताया क्योंकि फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही वर्ड है ना। बट ऑल फंक्शंस आर नॉट परमुटेशन, सभी फंक्शंस परमुटेशंस नहीं हो सकता क्योंकि कुछ फंक्शंस 1 1 नहीं होगा, नहीं होकर के मेनी 1 हो जाए, है ना, या इंटू हो जाए, इंटू पिंटू क्या क्या है, g बराबर 1 2 3 है, तो एंड डिफाइन p सच डेट g to g में है। तो ए बॉय मैप्ड लाइक दिस, कोई एक लड़का इस प्रकार से मैपिंग करता है, 1 से 1 गया और 2 से 1 गया, 2 से 1 का मैपिंग हुआ और 3 से 2 का मैपिंग हुआ। तो आप देख सकते हो कि दो सेम डोमेन के लिए सेम, मतलब कि दो सेम डोमेन एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रहा है, तो यानी कि ये 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 है। तो स्टिल यू नो डैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये ऑन टू मैपिंग, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन टू मैपिंग। पहली बात तो ये 1 1 है ही नहीं, ये मेनी 1 है, और ऑन टू का तो बातें छोड़ दो, काहे कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। डैट इज इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट परमुटेशन, ये परमुटेशन नहीं बन सकता है, इट इज़ मेनी 1 फंक्शन। एंड इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज 3 हैज नॉट प्री इमेज, 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसी वजह से देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। वी वांट ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन, ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए हमको, तभी उसको परमुटेशन कहेंगे। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज एन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन में अगर आपको कहे, है ना, अगर कोई फंक्शन में आपको कहे कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो सकता है, तो डिफाइंड लाइक एज, इस प्रकार से अगर डिफाइंड है फंक्शन मेरा एफ सच डेट a to b में, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे डिफाइंड होगा, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन टोटल कितना होगा, 1 1 ऑन टू मैपिंग टोटल कितना होगा, तो n के फैक्टोरियल के बराबर होगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में कितना है ना, क्योंकि उसी में देखते हैं n वाला का, तो उसी से मेरा जो है कि नंबर ऑफ परमुटेशन डिफाइन होगा। एक एग्जांपल वगैरह देंगे तो क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ध्यान दीजिएगा। नाउ अगेन वी डिस्कस अबाउट, अगर g बराबर 1 2 3 है ना, अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन कितना पॉसिबल है, तो 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 तो परमुटेशन इसमें पॉसिबल है, यानी कि 6 पीस 1 1 ऑन टू फंक्शन बनने जा रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। एंड फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन, इट इज़ डिफाइंड बाई एफ सच डेट g to g, यानी कि इसी को हम लोग कह सकते हैं p to p सच डेट g to g, क्योंकि परमुटेशन डिफाइंड कर रहे हैं। तो देखिए एक बार क्या होगा 1 2 3 फिर 1 3 2, यानी कि 1 से 1 का, 2 से 3 का, 3 से 2 का, फिर ऐसा भी हो सकता है 1 से 3 का, 2 से 2 का और 3 से 1 का, फिर ऐसा भी हो सकता है 1 से 2 का, 2 से 1 का और 3 से 3 का। अब 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, उसको मैंने नहीं किया था, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी परमुटेशन भी है ना।
या आइडेंटिटी फंक्शन भी इसको कहते हैं। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, या ऐसा भी हो सकता है 1 से 2 गया और 2 से 3 गया और 3 से 1। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कोई अलग अलग ही है। 1 से 3 गया है ना, और 2 से 1 गया और 3 से 2 गया, सब अलग अलग है। इसी को देखिए मैंने इस टाइप से भी लिखा है दाहिने तरफ, है ना। बाबा रे, 1 से 1, 2 से 3, 3 से 2, देखिए 1 से 3, 2 से 2, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 3 से 3, 1 से 1, 1 2 से 2 आइडेंटिटी वाला, और 3 से 3, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, 1 से 3, 2 से 1 और 3 से 2। तो ये देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। मतलब 6 ठो ही है। अगर 3 एलिमेंट है जी सेट में तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन 6 होगा। अगर 4 रहेगा तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 12, 12 दूनी 24। तो इसको फंक्शन कैलकुलस में बोलते हैं। तो इस फंक्शन को कैलकुलस में बोलते हैं, याद रखिएगा, इस फंक्शन को कैलकुलस में बोलते हैं ग्रुप की भाषा में परमुटेशन, है ना। इस फंक्शन को कैलकुलस में बोलते हैं ग्रुप की भाषा में, है ना, परमुटेशन कहते हैं। यानी कि इस फंक्शन को परमुटेशन वाला इस फंक्शन को, ये जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसको ग्रुप की भाषा में क्या कहते हैं, है ना, इस फंक्शन को जो है कि ग्रुप की भाषा में क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। सेम चीज़ है। हेंस सेट जी कंसिस्ट 3 एलिमेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन, है ना। जी में 3 एलिमेंट था, 1 1 ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको 1 1 ऑन टू कहते हैं उसी को बाइजेक्टिव कहते हैं। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना पॉसिबल है, तो 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6। मैंने प्रूफ भी करके दिखाया। ऑल परमुटेशंस आर डिफरेंट टू ईच अदर, सभी डिफरेंट था। इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, 1 1 1 2 3 3 2, इस प्रकार से, है ना, ये है, सभी डिफरेंट। है ना, 1 से 1, 2 से 3, 3 से 2, और 2 से 3, 3 से 2 और 1 से 1। अच्छा, वो तो मैंने बताया था आपको कि सब आपस में जो है कि डिफरेंट था। और एक नया चीज़ देख लीजिए कि ऑर्डर चेंज करने पर परमुटेशन चेंज नहीं होता। ये दूसरा चीज़ है, ठीक है ना। ये वाला दूसरा चीज़ है, ये नीचे वाला दूसरा चीज़ है, ठीक है ना। मतलब मैंने तो दिखा दिया कि ये देखिए सब डिफरेंट है, आपस में जुदा है, ये सब जुदा है, आपस में अलग अलग है, कोई आपस में बराबर नहीं है ना। 1 से 1 का मैपिंग हुआ, 2 से 3 का मैपिंग हुआ, 3 से 2 का मैपिंग हुआ, ठीक है। तो ये बात, तो जैसे कि इसमें देखिए 2 से 3 का मैपिंग हुआ, तो क्या इसमें बोलिए 2 से 3 का मैपिंग है, नहीं ना है, तो वही बात है। और एक बात यहाँ पर एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि 1 से 1 का मैपिंग, 2 से 3 का मैपिंग, 3 से 2 का मैपिंग, और अगर कोई इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दे, 2 और 3 को आगे लिख दे, फिर 3 और 2 उसके बाद लिख दे, और 1 1 को बाद में लिख दे, या फिर कोई ऐसा करे कि 3 2 को पहले कर दे और 1 1 को बाद में कर दे, और 2 3 को पहले कर दे, बाद में कर दे उसके बाद में, और कोई ऐसा कर दे कि 3 2 को पहले कर दे, 2 3 को उसके बाद कर दे, और उसके बाद जो है कि 1 1 कर दे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से परमुटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या है, P बराबर 1 से 4, 3 से 1, 2 से 3, 4 से 2। अगर है ऐसा तो इसमें चेंज कर दीजिए, ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। तो 4 से 2 कर दीजिए, 2 से 3 कर दीजिए, 1 से 4 कर दीजिए, और 3 से 1 कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब इस ऑर्डर को चेंज कर दिया मैंने। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है परमुटेशन में, यही सब बता रहा हूँ। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, है ना। ये 2 मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रुप में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। अब परमुटेशन का बात मैं बता रहा हूँ कि परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है। मतलब मैं प्रूव करूँगा कि परमुटेशन एक प्रकार का ग्रुप है ना। ए ग्रुप इन विच ईच एलिमेंट मेक्स ए 1 1 मैपिंग फ्रॉम अदर एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई SN। नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल होता है।
चलिए लास्ट 2 पन्ना बचा हुआ बाबू, देख लीजिए, है ना। तो मान लीजिए S1 बराबर 1 है और S2 बराबर 1 2 है और S3 बराबर 1 2 3 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन ग्रुप। तो पहला में जो है कि एक एलिमेंट है तो इसमें 1 का फैक्टोरियल, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। दूसरा में 2 एलिमेंट है तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, 2 होगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, यानी कि 1 1 एक ठो होगा, 1 1 और 2 2, और एक ठो होगा 1 2 और 2 1 होगा। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन ग्रुप क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल होगा, यानी कि 2 के बराबर। और S3 में 1 2 3 है तो क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल के बराबर होगा बाबू, ठीक है। इसको मैंने पहले भी करके दिखाया हूँ, ये हुआ हूँ, इसीलिए मैंने इसको नहीं किया हूँ आगे, यहाँ पर नहीं किया हूँ मतलब, अच्छा करके दिखाया हूँ, देखिए यहाँ पर करके दिखाया हूँ, है ना। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 1 से 1, 2 से 3 और 3 से 2। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं ये वाला को। और इसको देखिए 1 से 1 सेम मिल जाता है तो इसको हम लोग 2 और 3, इसमें लेंथ कितना है, इसमें लेंथ, अच्छा एक बच्चा आया है, इस कुछ खाना दे रहा है, मतलब प्रसादी दे रहा है, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। पानी पी लेते हैं, थक जाता हूँ पढ़ा के, है ना, लेकिन मज़ा आता है। तब तक आप भी कुछ खा लीजिए, है ना। जान आया। हाँ तो मैं कहाँ था, S3 में 1 2 3 था, तो 1 से 1 हुआ, 2 से 2 होगा, मैपिंग 3 से 3 होगा। एक ऐसा भी हो सकता है 1 से 1 हो, 2 से 3 हो, 3 से 2 हो। तो यहाँ पर मैं एक नया चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 से 1 अगर सेम मिल जाए तो उसमें जस्ट 1 2 3 लिख देंगे, 1 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 मतलब है तो 1 से 2, 2 से 1 और 3 से 3 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 मिला और फिर 2 से 1 मिला, तो यानी कि 1 से 1 मैच कर गया, तो यानी कि 1 से 2 ही होगा, है ना। मतलब 1 से 2 और 2 से 1, तो 1 और 2 डिफरेंट है और 3 से 3 सेम है, तो इसीलिए उसको लिखेंगे नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है 1 से 3 गया, 2 से 2 गया, 3 से 1 गया, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 वाला हम लिखेंगे नहीं, 1 से 3 लिखेंगे। 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 गया और 3 से 1 गया, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 तीनों को लिखूँगा। हाँ यहाँ पर देखिए 1 से 3 गया और 2 से 1 गया, है ना, और फिर 3 से 2 आया, ऐसा भी है पॉसिबल, ऐसा ही मैपिंग पॉसिबल हो सकता है परमुटेशन का। तो यहाँ पर 1 भी है अलग चीज़ और 3 भी है और फिर 2 भी है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, पहले 1 को लिख रहा हूँ फिर 3 को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 से 3 गया 3 से 2 गया, तो 1 से 3 और 3 से 2 और 2 से 1 गया। देखिए 1 से 3 और 3 से 2 और 2 से 1 गया, है ना, तो इसलिए 1 3 2 लिख रहा हूँ। इसी 1 3 2 को मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, तो ज़रा 1 3 2, यानी कि 1 से 3, 3 से 2, 2 से 1, है ना, इस चीज़ को फिर से वही चीज़ लिख सकता हूँ। टोटल तो अभी भी तो नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन 6 ही है, बस इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया हूँ, यानी कि 1 से 3 गया, 3 से 2 गया और 2 से 1 गया। देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर रुक गया। ऐसा अगर होता है तो इसको हम लोग साइक्लिक परमुटेशन भी कहते हैं, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 36 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।